हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन एस। और ये हमारा पार्ट 11 है इस सीरीज़ का। हम 100+ वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: डेप्लीट, पोच, डिवॉल्यूशन, पेट्यूलेंट, कैलेमनी, हेल्सियन, प्रीवैरिकेट, इंसोशिएंट, स्वे एंड डिसबर्स। फर्स्ट वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, उसे इतना ज़्यादा खर्च करने लगते हैं कि वो ख़त्म होने की नौबत पर आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यय कर देना या उसको और इतना ज़्यादा कंज्यूम करके खाली कर देना, उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं? यूज डिप्लीट। न्यूज़ आई थी इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटिंग। जो इंडिया के प्राकृतिक संसाधन है उनको इतना ज़्यादा उपभोग कर लिया गया है कि अब वो क्या आ रहे, ख़त्म होने वाले हैं, डिप्लीट होने वाले हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंज्यूम करना या फिर ड्रेन करना। एग्जाम्पल है व्हेन वी कंटिन्यूअली कट डाउन फॉरेस्ट वी आर चूजिंग टू डिप्लीट वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। अगर हम जंगलों को इसी तरह काटते रहे तो क्या हो जाएगा? हम एक बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। लेबरर्स इन कैंप्स डाउन टू 1 मील अ डे एज सप्लाईज डिप्लीट। जो मजदूर वर्ग रुका हुआ है कैंप में, अब वो सिर्फ एक वक्त का ही भोजन ले पा रहा है क्योंकि जो सामग्री आ रही है वो अब क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है, डिप्लीट होने वाली है, व्यय होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है पोच। पोचिंग डबल ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन से इज वाइल्ड लाइफ ग्रुप। जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप है उनका मानना है कि जो पोचिंग है वो क्या डबल हो गई है। कोरोना वायरस में सिक्योरिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से जो अवैध शिकार है वो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हंट, शिकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज ऑफ पोचिंग द हंटेड अफ्रीकन राइनो इज नाउ एट रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है समाप्त होना। तो क्या हो गया? शिकार करने की वजह से जो राइनो है वो अब क्या खत्म होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। फॉर सेंचुरीज चाइनीज मेडिसिन हैज एनकरेज पोचिंग एंड कॉज्ड मैनी एनिमल्स टू बी किल्ड इलीगली। जो चाइना में मेडिसिन बनती है उसके लिए वो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अवैध शिकार करके। तो क्या किया? जो मेडिसिन है वो ज़्यादा बने उसके लिए किसको एनकरेज किया गया? पोचिंग को किया गया। ठीक है, पोचिंग का मतलब अवैध शिकार करना। पोचिंग नॉट कोरोना वायरस इज अ बिगर थ्रेट सेज टाइगर एक्सपर्ट। जो टाइगर एक्सपर्ट्स हैं वो उन लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा डरावनी और भयावह आज की समस्या अवैध शिकार हो चुकी है, पोचिंग हो चुकी है। ठीक है, पोचिंग का मतलब हंट करना, अवैध शिकार करना। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है जब हम अपने से निचले स्तर वाली संस्था को पावर का हस्तांतरण करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिवॉल्यूशन। जब श्रीलंका में की पॉलिटिक्स पर इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, इंडिया हैज नो मॉरल राइट टू कमेंट ऑन पावर डिवॉल्यूशन श्रीलंका। ठीक है, इंडिया को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे यहाँ जो चल रहा है, हमारे यहाँ जो पावर का हस्तांतरण किया जा रहा है उस पर कोई भी कमेंट करे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देखती हूँ, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को पावर ट्रांसफर करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। द लीडरशिप नाउ डिवॉल्व अपॉन साइमन द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द सन्स ऑफ माथियाज। ठीक है, अब जो लीडरशिप है वो किस पर आ गई है? साइमन पर आ गई है। उसको पावर सौंप दी गई है जो कि लास्ट सर्वाइवर है माथियास के बेटों में। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत सॉर्ट। क्या हुआ? पंचायतों को जो पावर हस्तांतरण करनी थी उसका मामला क्या अब सुलझ गया है। डिवॉल्यूशन मतलब पावर का हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना। नेक्स्ट वर्ड है पैट्यूलेंट। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा बन जाना। एक छोटा बच्चा जैसे रूठ कर बैठ जाता है उसकी तरह बिहेव करने लगना, चाइल्डिश बिहेव करने लगना। अपोजिशन बिहेविंग लाइक अ पैट्यूलेंट चाइल्ड स्पीकर। जो स्पीकर है उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि जो अपोजिशन है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक रूठे हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, एक चिड़चिड़े इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। सिनोनिम्स हो जाएंगे पीविश या फिर क्रैंकी। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन हेनरी लॉस्ट द चेस मैच ही एक्टेड लाइक अ पेट्यूलेंट लिटिल बॉय एंड नॉक्ड ओवर द गेम बोर्ड। जनरली हम क्या होता है, अगर किसी के साथ कोई गेम खेल रहे होते हैं और हम हार जाएं तो हम बोर्ड पलट देते हैं, उठकर भाग जाते हैं। तो हम कैसा बिहेव करते हैं? चाइल्डिश बिहेव करते हैं। ठीक है, आर यू रियली सो पेचुलेंट दैट यू विल होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट समवन फॉर 20 ईयर्स। जब किसी की नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि वो सालों साल चलती है
तो हम एक स्टेटमेंट है, एक एग्जाम्पल है, उसमें लिया गया है कि आप इतने चाइल्डिश हो, आप इतने तुनक मिजाज हो कि आप इस नाराजगी को 20 साल तक जारी रखेंगे। पेटुलेंट का मतलब हो गया तुनक मिजाज होना या चिड़चिड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है कैलिमनी। इसका मतलब होता है किसी पे झूठा आरोप लगाना, उस पे अभियोग चलाना, झूठा अभियोग चलाना, उसकी चुगली करना, उसकी इंसल्ट करना, उसे बदनाम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिमनी। द कैलिमनी अगेंस्ट गांधी, मतलब गांधी के खिलाफ भी लोग काफी कुछ बुरा बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लाइबल, सिलेंडर और कैरेक्टर एसेसिनेशन। एग्जाम्पल है द बेस्ट वे फॉर यू टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट कैलिमनी इज बाय इग्नोरिंग द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अदर्स। अगर आप अपने ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो आप उनको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करें? इग्नोर करें, उनसे बचें। द प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड टू हिज राइवल्स कैलेमनी दैट द लाइड अबाउट हिज फंड रेजिंग एक्टिविटीज। जो प्रेसिडेंट है उसने किसके ऊपर, जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया फंड रेजिंग एक्टिविटीज में, तो उसने क्या किया? इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने, ठीक है, वो झूठे आरोप थे। तो याद रखना कैलिमनी का मतलब क्या हो गया? चुगली करना, इंसल्ट करना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है हेल्सियन। हेल्सियन का मतलब होता है पीसफुल डेज, अच्छे दिन, खुशी वाले दिन। इट विल टेक टाइम फॉर वेस्ट इंडीज टू रिकैप्चर इट्स हेल्सियन डेज। अभी वेस्ट इंडीज का टाइम थोड़ा खराब चल रहा था, तो उनके लिए न्यूज आई थी कि इसमें समय लगेगा कि जब उनके वापस से अच्छे दिन आएंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे काम, प्लेजेंट और पीसफुल डेज। एग्जाम्पल है बिफोर द डॉग रैन इन टू द रूम एंड जम्प्ड ऑन मी आई वॉज एंजॉइंग अ हेल्सियन नैप। मतलब जब कुत्ता रूम में आया और मेरे ऊपर कूदा, उससे पहले मैं एक बहुत पीसफुल नैप, आराम कर रहा था, आराम की नींद सो रहा था। पास्ट इट्स हेल्सियन डेज, मदुरईज विक्टोरिया एडवर्ड हॉल लाइब्रेरी रिमेन्स अननोटिस्ड। अब क्या डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि लोग लाइब्रेरी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो क्या हुआ, उसके इतने अच्छे दिन चले गए हैं, अब उसको कोई नोटिस ही नहीं करता, उस लाइब्रेरी में अब कोई आता जाता नहीं है। तो हेल्सियन का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे दिन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवैरिकेट। इसका मतलब होता है कोई जवाब बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर देना, सीधा सीधा ना देना, टालम टोल करना। कॉपरेशन प्रीवैरिकेट्स आरटीआई एक्टिविस्ट अटेम्प्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अब जो कॉपरेशन है उसने क्या किया? एक आरटीआई लगाई गई इंफॉर्मेशन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको उसकी बात का आंसर नहीं दिया गया, ठीक है, उसको प्रीवैरिकेट किया, उसे घुमा फिरा कर इधर उधर की बातों में लगा दिया गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शिली शैली या फिर टर्जबिरिसेट। एक ईडियम है, अगर आपने सुना होगा, बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या है? जो मुद्दा है उसके बारे में बात ना करके घुमा फिरा के कुछ और बातें करना। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रीवैरिकेटेड अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब क्या किया? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने रियल कॉस्ट बताने में फिर से टालम टोली कर दी और कुछ तो भी बता दिया। मुलायम प्रीवैरिकेटिंग ऑन कोटा, राहुल। तो राहुल का एक स्टेटमेंट आया था कि मुलायम सिंह है वो कोटा के इशू पर क्या कर रहे हैं? प्रीवैरिकेट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं लेकिन सच नहीं बता रहे हैं, ठीक है। प्रीवैरिकेट मतलब टालम टोल करना। नेक्स्ट वर्ड है इंसोशिएंट। इसका मतलब होता है लापरवाह होना। पार्टीज फ्यूम एट एपी गवर्नमेंट्स इंसोशिएंट अबाउट कोविड-19। जो अदर पार्टीज है वो वाईएसआर पे क्या कर रही हैं? क्रोधित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 के प्रति क्या हो रहे हैं? लापरवाह हो रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मुद्दे पे। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसरिगार्ड, एपैथी या डिसइंटरेस्टनेस, मतलब कि इग्नोर करना, लापरवाही दिखाना, ध्यान ना देना। Because Will is insouciant and not concerned about his retirement, he does not worry about saving money. अब चूंकि विल क्या है? लापरवाह है, ठीक है, insouciant है, तो वो अपनी रिटायरमेंट की फिक्र नहीं कर रहा है और अपने पैसों को बचाने के बारे में नहीं सोचता। Because Lily was well prepared for the test, she was insouciant about earning a passing grade. अब चूंकि उसने टेस्ट की इतनी अच्छी तैयारी करी थी, तो उसको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा क्या नहीं करना पड़ रहा था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पढ़ाई की तो वो तो टॉप करेगी। तो इंसोशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह होना। नेक्स्ट वर्ड है सोए। सोए का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र पर आपका बहुत ज़्यादा अधिकार होना, बहुत ज़्यादा बोल वाला होना, ठीक है। इन ओखला आप होल्ड सोए। जो ओखला नाम का विलेज है उसमें क्या है? आप आम आदमी पार्टी का क्या है? बोल वाला है, ठीक है। सोए, सोए का मतलब होना डोमिनियन, कंट्रोल, अपना अधिकार होना। सिनोनिम्स हो जाएगी कमांड या फिर डेथ ग्रिप। डेथ ग्रिप का मतलब होता है बहुत मजबूत पकड़ होना,
अफ्रीका वॉज अंडर ब्रिटेन sway फॉर सेवरल डिकेड्स ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। क्या था अफ्रीका? वो ब्रिटेन की पकड़ में था, ब्रिटेन का वहां पर क्या था, बोलबाला था। सैड टू sway द वर्ल्ड, ये आप फ्रेज कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आई एम सैड टू sway द वर्ल्ड, मतलब कि मैं अब क्या करने के लिए, राज करने के लिए तैयार हूँ संसार पे, दुनिया पे। नेक्स्ट और आखिरी शब्द है डिसबर्स। इसका मतलब होता है भुगतान करना, पेमेंट करना किसी फंड का। कंसर्न ओवर डिले इन पेंशन डिसबर्सल, ठीक है। अब जो पेंशन है उसका भुगतान नहीं हुआ है, इसके प्रति क्या है, कंसर्नेंस दिखाई गई है। डिसबर्सल मतलब क्या हो गया, पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पेंड या फिर पे। द फेडरल गवर्नमेंट सैड इट वाज स्टडिंग वेदर टू डिसबर्स मोर रिलीफ फंड्स टू द स्टेट आफ्टर द डैमेज अपीयर्स टू बी सीवियर। आपने सुना होगा जैसे कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो सेंट्रल क्या करता है, एक फंड एलोकेट करता है, ठीक है। तो डिसबर्स का मतलब क्या हो गया, वो अभी स्टडी कर रही है कि जो जितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से कितना फंड और पे का होना चाहिए, डिसबर्स होना चाहिए। ₹70 करोड़ ईयर मार्क्ड फार फ्रॉम फॉर फार्म लोन डिसबर्सल, ठीक है। 70 करोड़ रुपए का भुगतान होना है किसके लिए, फार्म लोन के लिए, डिसबर्सल के लिए, ठीक है। फार्म लोन के भुगतान के लिए 70 करोड़ रुपए मार्क किए गए हैं। डिसबर्सल मतलब क्या हो जाएगा, भुगतान के लिए पैसे मार्क करना, सॉरी एलोकेट करना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।